नमस्कार, स्टडी विद अंकित लियो सीडी चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत मन लगाकर कर रहे होंगे। देखिए, कल हमने शुरू किया था एज का टॉपिक 1, ठीक है, पार्ट 1 शुरू किया था। आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ आपने कल वाला पार्ट अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने कल वाला पार्ट नहीं देखा, कल वाला लेक्चर नहीं देखा, तो पहले वो देख कर आए, फिर हम आगे शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये लेक्चर देखिएगा। ठीक है, तो इस पार्ट 2 शुरू किया है हमने। देखिए, अभी इसमें देखिए, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, फिर हम एक नया टाइप शुरू करेंगे। ठीक है, जो कल हम कर रहे थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बार कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, फिर हम अपना नया पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, कौन सा है क्वेश्चन नंबर? है ये हमारा 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। कल हमने 16 तक कर लिए थे और आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। एक बार ट्राई कीजिए, देखिए, कल बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, बिल्कुल ऐसे का ऐसा क्वेश्चन हम कल करके आ चुके हैं कल वाली क्लास में। तो एक बार ट्राई कीजिए और मुझे उसका आंसर बताएं। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु, उस समय उसकी पुत्री की आयु। देखिए, ये प्राची है और ये उसकी पुत्री है, यानी डॉटर। क्या प्राची है, डॉटर है। 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी। पुत्री की आयु की 4 गुना थी, मतलब अगर ये 1 है तो ये 4 गुना होगी। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व। ठीक है ना? क्या है ये? 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी। अब से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, ठीक है ना, अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। प्राची अपनी जो भी पुत्री की आयु होगी उसकी वो 2.5 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2.5 गुना हो जाएगी। प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। ठीक है, प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। बताइए मुझे क्या आंसर आएगा इसका। हाँ जी, एक बार मुझे बताएं इसका क्या आंसर आएगा, आप कोशिश कीजिए। फिर उससे मैं कराता हूँ आपको, देखिए कैसे होगा ये। अब आपको पता है कि डेसिमल है, ये 25/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25/10। कितना हो जाएगा सर? 25/10 हो जाएगा। अगर ये 25/10 हो जाएगा तो 25 इधर आ जाएगा और ये 10 इधर आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप आपका ये है। दूसरा स्टेप देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि 107 को हम क्या, ये 7 साल पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं 100 से 7 कम यानी 93। कल बताया था ना मैंने आपको कि सर इसको 100 से 7 कम यानी 93, और इसको 100 से 4 ज्यादा यानी 104। इतनी बातें कल मैंने आपको बताई थी। हाँ जी, क्या क्लियर है आपको? कल वाली बातें आप सभी को याद है? ठीक है, तो देखिए, तो ये आपका 93 है। ठीक है, और ये आपका क्या है सर? 104 है। अच्छा, इसको काटेंगे पर 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। क्या इतना क्लियर हो गया? 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, यानी ये कितना आ जाएगा सर? 5:2 आ जाएगा। हाँ जी, कितना आ जाएगा सर? ये 5:2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं कितना, कितना आ गया ये आ गया आपका 5:2। क्लियर है? हाँ जी, आप सभी को क्लियर हो रहा है? अगर कल वाली क्लास अच्छे से करी है तो आज वाली बातें समझ आ रही होगी। ठीक है, तो ये तो कल की क्लास का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, कल जो टाइप कराए गए हैं कल वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल ये। अब देखिए, उसके बाद क्या करते थे हम? गैप देखते थे। देखिए, गैप सर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है ना, गैप दोनों ही जगह कितना है सर? 3 3 है, मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है सर? एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक, मतलब ये गैप देखो कितना है सर? यहाँ पे 1 का गैप है। अच्छा, यहाँ पे कितना गैप है बताओ? 93 से 104 हो रहा है। यहाँ पे कितना गैप है सर? यहाँ पे तो 1 का गैप है, यहाँ पे हो गया सर कितने का? 11 का गैप हो गया। कितने का गैप हो गया? 11 का गैप हो गया। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई सर? 11 आ गई। अच्छा, अगर हम यहाँ से 4 की निकालें तो सर 4 की आ जाएगी। ये 11 गुना हो रहा है ना? क्या हो रहा है ये सर? 11 गुना हो रहा है, तो 4 भी 11 गुना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर? 44 हो जाएगा। एक की वैल्यू 11 आ ही रखी है। ठीक है, तो देखा जाए तो क्या दिखा रखा है? ये जो प्राची है, ये 44 ईयर्स की थी। प्राची 44 ईयर्स की,
और जो उसकी डॉटर है वो कितनी ईयर्स की है? सर वो है 11 ईयर्स की। कितनी ईयर्स की है? 11 ईयर्स की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कब? सर 7 साल पहले। 44 साल की थी ये, 44 साल की है ये कब? सर 7 साल पहले 44 की थी। अब कितने की होगी खुद सोचो। जो इंसान अब 44 साल का, 7 साल पहले 44 साल का था, तो अब कितने का होगा? सर अब वो 7 साल बाद होगा ना, यानी 51 साल का हो जाएगा। कितने साल का हो जाएगा? सर 51 साल का हो जाएगा। जो 7 साल पहले 11 साल की थी, अब कितने की होगी? सर वो 18 की होगी। कितने की होगी? सर 18 की होगी। तो 51 + 18, यही तो पूछ रखा है। वर्तमान आयु का योग बताएं, तो 51, ये 18, ये 69 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 69 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो रही है बात क्लियर आप सभी को? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो रहा है आप सभी को? हाँ जी बताएं, आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा है? हाँ जी बताएं, आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 सभी का हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 करें। देखिए कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आपको कि सर कल हमने करे थे, अब हमसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। कल भी सोल्व होने आपके शुरू हो गए होंगे। जिन्होंने कल वाली क्लास अच्छे से करी है, कॉपी पेन लेकर कल वाली क्लास में बैठे थे, उनको कल भी बहुत कुछ समझ आ गया होगा और काफी क्वेश्चन उनके सोल्व होने शुरू हो गए होंगे। ठीक है, क्योंकि PYQ ही करवा रहा हूँ मैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ सारे। ठीक है, तो चलिए आगे क्या करते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। बताइए मुझे क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। बताइए, और मुझे इसका आंसर बताएं सभी, कितना आएगा? बताएं क्या आंसर आएगा इसका। हाँ जी, करिए, क्या आंसर आएगा बताएं सभी। माँ ने अपनी पुत्री से कहा। देखो माँ है और पुत्री है। ठीक है, मदर है और डॉटर है। ठीक है, मदर है और डॉटर है। माँ ने अपनी पुत्री से कहा, 7 साल पहले, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुना थी। ठीक है, मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुना थी। मान लीजिए पुत्री की आयु 1 साल थी, तो ये उसकी 7 गुना थी। ये क्या थी? 7 गुना थी। अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है समझ आ रही है? अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 3 गुना हो जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपका भाई आपसे अब 10 साल बड़ा है, एक बात बताएं सभी ध्यान से, अगर आपका भाई या बहन आपसे अब 10 साल बड़ा है, तो 20 साल बाद वो आपसे कितना बड़ा होगा? बताएं। अगर आपके भाई बहन आपसे अब 10 साल बड़े हैं, तो 20 साल के बाद वो कितने बड़े होंगे? बताइए। 10 साल ही बड़े रहेंगे, क्योंकि गैप तो 10 ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, गैप तो हमेशा 10 ही रहेगा, चाहे अब हो, अब भी 10 साल बड़े हैं, चाहे आगे 20 साल बाद हो, तब भी वो 10 साल ही बड़े होंगे। ठीक है, ध्यान रहिएगा। ठीक है, ध्यान रहेंगे आप सभी को। चलिए, ठीक है, मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 3 गुना हो जाएगी। माँ और पुत्र की कर्मशः वर्तमान आयु ज्ञात करें वही। ठीक है, बताएं क्या आंसर होगा इसका। पहले गैप देखो, देखिए गैप सेम नहीं है। यहाँ पे सर 6 का है, यहाँ पे सर 2 का है। ठीक है, इधर 6 का है और इधर 2 का है। इधर 6 का है और इधर 2 का है। क्या करें? हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी 6 का हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 6 का है, यहाँ पे 2 का है। आपको पता है सर, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी 6 का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ऊपर तो 7:1 ही रहेगा। अच्छा, ये -7 को क्या लिखेंगे? 100 से 7 कम, यानी 93। ठीक है, और ये 2 तिया 6, और ये 2 1 कम 2। क्या मिस्टेक हो रही है देखिए, या ऐसे करिए देखिए, ऐसा कीजिए देखिए।
आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए आप। यहाँ पे कितने का गैप है, 6 का। यहाँ पे कितने का है, 2 का। ठीक है, ऐसा करते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 और 2 का, 6 आएगा। अगर यहाँ पर 6 से गुना कर दिया बना, यहाँ 6 से 3 से, अच्छा 3 से गुना करेंगे ना यहाँ पे कितने का गुना करेंगे, 9 और 2 आएगा। कितना आएगा, 9 और 2 आएगा। क्या मिस्टेक हो रही है, देखिए एक बार। 9 और 3 ही तो आएगा, देखिए ना। हाँ जी, देखिए ध्यान से देखिए क्या था। तो अभी आपको पता है सर, यहाँ पे तो 7:1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे किससे गुना करेंगे, सब 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, और 3 एकम 3। सही है, सही कर रहे थे हम, देखिए। हाँ जी, तो कितने का गैप है सर, यहाँ भी 6 का गैप है और यहाँ भी 6 का गैप है। सर यहाँ क्या लिखेंगे सर, 100 से 7 कम 93। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, 100 से 3 ज्यादा 103। क्या आपको सभी क्लियर हो रहा है, अब आपको दिख रहा है कि सर देखो 6 6, अच्छा ये देखो ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे कितना गैप है सर, 2। यहाँ कितना है सर, 2। तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 2 की वैल्यू 10 दे रखी है। 2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 10। हाँ जी, 2 की 10 दे रखी है। तो एक की कितनी आएगी सर, एक की 5 आ जाएगी। 7 की कितनी आ जाएगी सर, 7 की आ जाएगी सर 35। कितनी आ जाएगी, 35। यानी ये तो है मदर, ये कौन है, मदर, माता। माता कितने साल की है सर, माता 35 साल की है। और ये कौन है, पुत्री। एक की वैल्यू कितनी है, यानी डॉटर कितने साल की है सर, पुत्री है 5 साल की। कब, ये कब की बात हो रही है, देखो कब की बात हो रही है सर, 7 साल पहले की बात हो रही है। 7 साल पहले की बात हो रही है, कब की, 7 साल पहले की बात हो रही है। अब कितने की होगी ये, 7 साल पहले की बात हो रही है। अब सर ये हो जाएगी 42 की। और ये कितने की हो जाएगी मतलब, ये पुत्री। 7 साल पहले की बात हो रही है ना, तो अब ये कितने की हो जाएगी सर, ये 12 की हो जाएगी। यानी 42:12। कितना आंसर आ जाएगा, 42:12 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42:12। ठीक है, हाँ जी, हो गया आप सभी को क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। 42:12 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा सर, 42:12। ठीक है, करेंगे अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन करें, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताएं इसका क्या आंसर आएगा, करिए एक बार ट्राई कीजिए, मुझे आंसर बताएं इसका। हाँ जी, बताएं क्या आंसर आएगा। 10 वर्ष पहले, पिता है और पुत्र है, फादर है और सन है। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पिता की आयु उनके पुत्र की आयु की 3 गुना थी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना थी। पुत्र की आयु क्या, तो पिता कितनी हो जाएगी सर, 3 गुना हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु उनके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पुत्र की कितनी होगी सर, 2 गुनी होगी। पुत्र की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, वही गैप कितना है सर, यहाँ 2 का है, यहाँ 1 का है। यहाँ कितने का है, 2 का सर, यहाँ पे कितना है, 1 का। ठीक है ना, गैप कितना है सर, 2 का 1 का। तो गैप को सेम करें, यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, ये भी 2 का हो जाएगा। यानी 3:1। और यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4:2 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा फादर, और ये क्या हो जाएंगे सन। इसको क्या लिख सकते हैं, 100 से 10 कम, 100 से 10 कम कितना हो जाएगा, ये 90। 100 से 10 ज्यादा 110। यानी कितना है, ये 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है सर, 20 है। यहाँ पे कितनी है सर, 20 है। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 20। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 60 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब देखिए, फादर है जो, वो तो आ गया 60 ईयर्स के, फादर आ गए 60 ईयर। सन आ गए, सन कितने ईयर के आ गए बताओ सर, सन आ गए, एक की वैल्यू कितनी आ गई सर, 20। सन आ गए 20 ईयर। लेकिन ये कब की एज है देखो,
सर ये एज कब की है देखो, 10 साल पहले की है। ये एज कब की है देखो, ये वाली एज कब की है सर, 10 साल पहले। तो 10 साल बाद कितने की होगी, 10 साल पहले है ना, तो अब कितनी होगी, 60 से अब कितनी होगी सर, 70 होगी अब तो। कितनी होगी सर, 70 होगी। इनकी 20 थी, अब कितनी होगी सर, 30 होगी। अनुपात पूछ रखा है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताएं। तो 70 ये है, 30 ये है, 70 ये है और 30 ये है। तो कितना आ जाएगा, 7:3। कितना आ जाएगा, 7:3 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 7:3 आ जाएगा। ठीक है, हो रहा है आप सभी को क्लियर। देखिए, साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट्स बनाएं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये। क्या, क्योंकि एग्जाम में कई बार हमारे से उम्र वाले क्वेश्चन भी नहीं होते। ठीक है, अब ये आपने कर रखे होंगे, इनकी प्रैक्टिस कर रखी होगी, इनके नोट्स बना रखे होंगे, रिवीजन अच्छे से कर रखी होगी, तो आराम से आपसे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, और कम से कम समय में हो जाएंगे। ठीक है, कम से कम समय में हो जाएंगे। ये वाला कीजिए और बताएं मुझे क्या आंसर आएगा। करिए ट्राई एक बार आप सभी। हाँ जी, करिए ट्राई और मुझे इसका आंसर बताएं। बताएं कैसे होगा। हाँ जी, बताएं मुझे कैसे होगा ये। हाँ जी बताएं। चार्ल्स और कौन है, श्रेया। ठीक है, चार्ल्स है और श्रेया है, की उम्र में 10 साल का अंतर है। ठीक है, इनकी उम्र में कितना अंतर है सर, 10 साल का अंतर है। यानी सी और एस की उम्र में कितने साल का अंतर है सर, 10 साल का अंतर है इनकी उम्र में। कितने में, 6 साल का। कितने का, 6 साल का अंतर है। अब हमें ये नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, हमें नहीं पता, अभी हमें पता है सर इनका गैप दे रखा है 6 साल। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की होगी। ठीक है, जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे के से शादी की, तो चार्ल्स की उम्र 4 गुना, श्रेया की 4 गुना, उम्र के 5 गुना के बराबर थी। ये क्या लिखा हुआ है, बताइए कैसे होगा ये, करिए ट्राई एक बार। कैसे होगा बताओ मुझे। चार्ल्स की उम्र 4 गुना बराबर होगी श्रेया की 5 गुना। क्लियर है ना, चार्ल्स की उम्र की 4 गुना, श्रेया की उम्र की 5 गुना। तो यहां से C/S कितना आ जाएगा सर, इसका आ जाएगा 5/4, यानी चार्ल्स 5 का और श्रेया 4 की, यानी ये आएगा। ठीक है, चार्ल्स बड़ा है, चार्ल्स क्या है, बड़ा है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हो रही है आपको। हाँ जी। ठीक है, अब दोबारा देखिए, चार्ल्स और श्रेया की उम्र में 6 साल का अंतर था। कितना, 6 साल का अंतर था, देखो अंतर है, तो ये 5-4 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, 5-4 कितना हो जाएगा, 5-4 यानी कितना हो जाएगा, 1। यानी 1 की वजह कितनी दे रखी है बताओ। यहाँ तो देखो, चार्ल्स और श्रेया की उम्र आपको पता सर, ये 5 ये 4। ठीक है, 5 और 4, तो इसका गैप कितना दे रखा है सर, 1, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 6। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। क्या बात क्लियर हो रही है आप सभी को। ठीक है, अब आगे देखिए, उनकी वर्तमान आयु बताएं, उनकी वर्तमान आयु बताएं। ठीक है, तो अगर यहां से देखें, अगर हमें सी की वैल्यू निकालें और एस की वैल्यू निकालें, सी की वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे आएगी देखो, 5 की वैल्यू निकालेंगे, अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 5 की क्या होगी सर, 30 होगी। 1 की 6 है तो 5 की क्या होगी सर, 30 होगी। ठीक है ना, ऐसे 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 5 की क्या होगी सर, 30 होगी। 4 की क्या हो जाएगी सर, 4 की हो जाएगी, आपको पता है 6 गुना हो रही है, 6 गुना हो रही है, ये कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिए, 30 साल पहले की है ये कब की है, 30 साल पहले की, 30 साल पहले की बात हो रही है कि 30 साल पहले ये 30 साल का था और ये 24 साल की थी। ठीक है, 30 साल पहले ये 30 साल का था, ये 24 साल की थी। इन्होंने पूछ रखा है वर्तमान आयु का योग। अब आपको पता है कि सर ये अब कितने का होगा, 30 साल पहले ये 30 का था, तो ये अब 60 का होगा।
ठीक है। ये 30 साल पहले 24 की थी, तो ये कितने की होगी अब सर? ये 54 की होगी। ठीक है, इनका योग पूछ रखा है, यानी ये सी है चार्ल्स और ये श्रेया है। ये इनकी क्या है? प्रेजेंट एज। और इनका जोड़ कितना आ जाएगा सर? 114। कितना आ जाएगा? 114 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 114 आ जाएगा। ठीक है, हो गया आप सभी को अच्छे से क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। दोबारा देख लीजिए एक बार, जिसे समझ नहीं आया एक बार वो दोबारा देख लीजिए। चार्ल्स और श्रेया की उम्र में 6 साल का अंतर है, यानी सी और एस का गैप 6 साल है। कितना गैप है? 6 साल। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की तो चार्ल्स की उम्र की 4 गुना, 4C इज इक्वल टू श्रेया की उम्र के 5 गुना के बराबर थी। ठीक है, अब आपको पता था सी एस, ये सी है, ये एस यहाँ जाके क्या हो जाएगा सर? डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये 5 है, ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी चार्ल्स 5 आया और श्रेया 4 है। तो आपको पता चला ये 5 है, ये 4 है, 5 - 4 1। एक की वजह कितनी दे रखी है सर? 6 दे रखी है। एक की वजह कितनी दे रखी है सर? 6 दे रखी है। तो अगर हम 5 की निकालेंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी सर? 30 आ जाएगी। और 4 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी सर? 24 आ जाएगी। लेकिन ये कब की बात हो रही है? 30 साल पहले की बात हो रही है। ये कब की बात हो रही है? 30 साल पहले की बात हो रही है। तो अब बताइए कितनी होगी? तो आपको पता 30 साल पहले 30 साल का था, तो अब कितने का होगा? 60 का होगा। ये 24 की थी 30 साल पहले, अब कितने की होगी? 54 की होंगी। तो 114 आंसर आ जाएगा। 144 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 144। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। बताइए इसका आंसर। कोशिश करिए एक बार, जरूर सोल्व होगा। कोशिश करिए। कब आ रखा है देखिए, ये भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है आपके। बताइए कैसे होगा ये? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 10 10 1 21। क्वेश्चन नंबर 21 है। 16 कल हो गए थे और आज हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बताइए क्या आंसर होगा? करिए एक बार, इसको ट्राई कीजिए और मुझे इसका आंसर बताएं। पढ़िए ध्यान से, जरूर क्लियर होगा आपको ये। ध्यान से पढ़िए, शांत होकर। ये नहीं कि मैंने जल्दी जल्दी करना है, नहीं। अभी आप क्वेश्चन करिए। जब पिता की आयु 54 वर्ष है तो दोनों बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 है। ठीक है, पिता की आयु अगर 54 वर्ष है, ये पिता है, कितनी आयु, कितना वर्ष एज है इनकी? 54 वर्ष। तो दोनों बहनों की आयु के बीच का अंतर कितना है? 4 है। ठीक है, यानी दो सिस्टर है, उनकी एज का गैप कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। पिता माता से 2 वर्ष बड़े हैं। पिता माता से 2 वर्ष बड़े हैं। अगर पिता इतने की है तो मदर कितने की होंगी? कुछ सोचो। पिता माता से 2 वर्ष बड़े हैं तो माता होंगी 52 की। ठीक है ना? पिता माता से 2 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, पिता माता से 2 वर्ष बड़े हैं। छोटी बहन की आयु माता की आयु की आधी है। छोटी बहन है जो, ठीक है ना, छोटी बहन की एज क्या है? माता की आधी, माता की हाफ, यानी 26। छोटे वाली बहन अगर 26 साल की है, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना? छोटे बहन अगर 26 साल की है और इन्होंने बोल रखा है कि दोनों बहनों की एज का गैप कितना है? 4 साल। छोटी अगर 26 की है तो बड़ी कितनी की होगी सर? 30 की होगी। बड़ी कितनी की होगी सर? 30 की होगी। पूछ क्या रखा है? बड़ी बहन की आयु बताएं। बड़ी बहन की आयु बताएं। तो 30 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा आपका? 3030 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये तो सिंपल सा सोचोगे तब भी आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करें। हाँ जी, आगे करते हैं। एक बार ये क्लियर है आपको अच्छे से? ठीक है, करें अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बताएं ये कैसे होगा? बताएं इसको, एक बार कोशिश कीजिए और मुझे इसका आंसर बताएं। एक मिनट, आपको पीछे सारे क्वेश्चन क्लियर थे? क्वेश्चन विजिबल थे? हाँ जी, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का, आज का छठा क्वेश्चन है ना। आज का कौन सा क्वेश्चन करेंगे?
क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, करिए ट्राई। 22वां क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है ये? 22वां। करिए ट्राई, एक बार पढ़िए इसको और मुझे इसका आंसर बताएं। करिए ट्राई इसको और मुझे इसका आंसर बताएं क्या आएगा। पढ़िए। जब आशा का जन्म हुआ उस समय पिता की उम्र 38 साल थी। ठीक है, जब आशा का जन्म हुआ उस समय उनके पिता की उम्र कितनी थी? 38 साल थी। कितने साल थी? 38 साल। जब उनके भाई जो उनसे 4 साल छोटे हैं का जन्म हुआ तो उनकी माँ की उम्र, अब देखो भाई, भाई का जन्म 4 साल छोटे हैं, देखो भाई, भाई मतलब 4 साल के बाद पैदा हुए। भाई कब पैदा हुए? 4 साल के बाद। जब उनके भाई जो उनसे 4 साल छोटे हैं का जन्म हुआ तो उनकी माँ की उम्र 36 साल थी। यहाँ पे माँ की उम्र कितनी है? 36 साल है। ये फादर है और ये मदर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है? दोबारा पढ़िए। जब आशा का जन्म हुआ उस समय उनके पिता की उम्र 38 साल थी। हाँ जी सर, 38 साल थी। जब आशा का जन्म हुआ पिता की उम्र 38 साल थी। जब उनके भाई जो उनसे 4 साल छोटे हैं, और देखो भाई साल 4 साल छोटे हैं मतलब 4 साल बाद पैदा हुए होंगे, है ना, 4 साल बाद पैदा हुए होंगे, तो 4 साल बाद उनकी माँ की उम्र 36 साल है। माँ की उम्र 36 साल है। अच्छा ये बात सोचो, अगर माँ की उम्र 36 साल है, 4 साल बाद पैदा हुए हैं, तो पिता कितने साल के होंगे? यहाँ पे दिमाग में आ रहा है सर, ये 38 है, 4 साल बाद ये 42 के होंगे। 4 साल बाद ये 42 के होंगे। उनके माता पिता की आयु का अंतर ज्ञात करें। हाँ जी, कितना है? 6 का गैप है। कितना गैप है? 6 का गैप है ऑप्शन में। हाँ जी, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका कितना आंसर आ जाएगा सर? 6 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। देखिए कोई फार्मूले नहीं लग रहे, सिंपल से लिखो, उसको समझिए, जो जो बातें कही जा रही है उसको लिखिए। एक लाइन पढ़ी और उसके बारे में लिखा, दूसरी लाइन पढ़ी उसके बारे में लिखा। ठीक है, उसके बाद आपको सारी बातें आराम से क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, चाहे मैथ का क्वेश्चन है चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन है, केवल आप जो कहा जा रहा है उसको ध्यान से लिखिए, आराम से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ये वाला कोशिश करिए एक बार, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। बताइए क्या आंसर आएगा। प्रीति का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। प्रीति की शादी हो चुकी है, 6 साल पहले प्रीति की शादी हो चुकी है। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 5:4 है। कितना है? 5/4 है। अब आपको पता है इसमें से वर्तमान की कौन सी होगी और विवाह की कौन सी होगी, बताओ। ये प्रेजेंट होगी और ये मैरिज की होगी। क्या होगी? ये मैरिज की होगी। ठीक है, यानी 5, कितना है? 5/4। 5:4 है। कितना है? 5:4 है। यानी ये तो प्रेजेंट है और ये मैरिज की है। क्या यहां से एक बात क्लियर हुई? हाँ जी, ये मैरिज की है और ये प्रेजेंट है, ये मैरिज की है। प्रीति का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। यानी कितना गैप है देखो, प्रेजेंट और मैरिज की टाइम की, एक। कितना है? एक। और एक की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 6 दे रखी है, क्योंकि ये प्रेजेंट है, ये मैरिज की है। तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 5 की 30 आ जाएगी। और 4 की कितनी आ जाएगी सर? 24 आ जाएगी। यहां से हमें एक बात पता चल रही है कि प्रेजेंट में वो कितने साल की है सर? 24 साल की। और मैरिज 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 के टाइम कितने साल की थी? प्रेजेंट में वो कितने साल की है सर? 30 साल की है। और जब मैरिज हुई थी तब वो कितने साल की थी? 24। समझ रहे हो, प्रेजेंट में वो 30 साल की है, मैरिज के टाइम वो 24 साल की थी। देखो बात सही हो रही है, देखो 6 साल का गैप है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आगे बढ़िए। उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है। पुत्र की आयु उनकी वर्तमान आयु कितनी है सर? 30 है। और इसका क्या है? पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है। 1/10 है, यानी 3 साल आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा?
3 साल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 साल। ठीक है, हो रहा है आप सभी को क्लियर? देखिए, ठीक है, वही आपको सोचना सीख रहे हो, हर एक क्वेश्चन में आपको सोचना सिखा रहा हूँ कि आपको सोचना कैसे है। ठीक है, अगर आपको सोचना आ गया तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ठीक है, आपको सोचना आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे आपके, अगर आपको सोचना आ रहा है और आपको पता है किस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। बताइए कैसे होगा? सभी बताएं मुझे कैसे होगा ये क्वेश्चन। हाँ जी, बताएं कैसे होगा। सोचिए एक बार, देखिए 2024 सीजीएल आ रखा है क्वेश्चन, बताइए कैसे होगा, सोचिए सभी, मुझे आंसर बताएं इसका। पढ़िए एक बार इसको ध्यान से और कोशिश करिए कैसे होगा। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है। ठीक है, ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है। ठीक है, देखो बी है, देखो बी है, सी है और ए है, और सी बी की आयु से 5 वर्ष बड़ा है। देखिए इसको हमें कैसे करना पड़ेगा, हमें मान लेते हैं ये एक्स है, एक्स से करना पड़ेगा क्योंकि वो 5 वर्ष बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है, अगर बी की एक्स है तो ये 3x हो जाएगी। हाँ जी सर, 3x हो जाएगी। सी बी की आयु से 5 वर्ष बड़ा है, सी बी की आयु से, यानी बी की जो आयु है उससे 5 वर्ष बड़ा है। क्या ये बात आप सभी को क्लियर हो गई? हाँ जी, क्या ये बात क्लियर हो गई कि सर वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से 3 गुना है, इसकी एक्स है तो 3x हो जाएगी। ठीक है, सी बी की आयु से 5 वर्ष बड़ा है, ए बी सी की आयु का योग दे रखा है 75, यानी इनका जो जोड़ दे रखा है वो कितना दे रखा है? 75। तो 3x, इनको ऐड करेंगे, अगर इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? इनका जोड़ कितना दे रखा है? बताओ, इनका जोड़ कितना दे रखा है? सर 75 दे रखा है। कितना दे रखा है? 75 दे रखा है। 4x 5x तो कितना आ जाएगा? 5x इज इक्वल टू 75 माइनस ये 5 है ना, ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 5x इज इक्वल टू 70, तो x क्या आ जाएगा सर? 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14, यानी ये तो हो जाएंगे 14 की, ये कितनी की हो जाएंगी? 14 का ट्रिपल 42, और ये कितनी आ जाएंगी? 14 प्लस 5 19, 14 प्लस 5 19। इतनी बात क्लियर हो रही है? 5 वर्ष पहले बी की आयु, अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु से अनुपात ज्ञात करिए। करिए कैसे होगा? 5 वर्ष पहले बी की आयु का, अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु का। अब देखिए, 5 वर्ष पहले बी की आयु का, 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी होगी बताओ? 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी होगी? सर 9 होगी। 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी होगी सर? 9 होगी। अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु, ए की आयु अब से 3 वर्ष बाद कितनी होगी सर बताओ? अब 42 है, ए की आयु अब कितनी है? 42। अब से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी सर? 45 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। और इनका क्या पूछ रखा है? रेशो। तो 9 एकम 9 पंचे, 1:5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1:5 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 1:5। देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए अच्छे क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आ चुके हैं, अभी भी पूछे जा रहे हैं। देखिए ये, और देखिए कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला करें क्वेश्चन।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन करें। चलिए, करिए ट्राई। ये भी ऐसा ही है, मिलता जुलता क्वेश्चन। ट्राई कीजिए, कीजिए ट्राई, क्या आंसर आएगा। बताएं कैसे होगा ये। करें एक बार इसको। हाँ जी, इस क्वेश्चन को करें एक बार। देखिए क्या कह रहा है। वर्तमान में ए बी और सी की आयु का योग 185 है। वर्तमान में ए बी और सी की आयु का योग कितना है? 185। तो ए प्लस, तो कैसे होगा देखिए, ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है? 185। कितना दे रखा है? 185 दे रखा है। बी की आयु ए की आयु का दो गुना है। ठीक है, बी की आयु ए की आयु का दो गुना है, तो बी को इज इक्वल टू 2a लिख देंगे। बी को क्या लिख देंगे बताइए? सर बी को लिख देंगे 2a। बी को क्या लिख देंगे? सर 2a लिख देंगे। ठीक है, बी को लिख देंगे 2a। हमें क्या पापा असली? सर बी 2a है। जबकि सी ए से 17 ज्यादा है। सी क्या है? जो भी ए होगी उससे 17 ज्यादा होगी। सी क्या होगी? जो भी ए की होगी उससे क्या होगी? जो भी ए की वैल्यू आएगी हमारी, उससे 17 ज्यादा क्या होगी? सी होगी। सी क्या होगी? जो भी हमारी ए होगी उसका 17 ज्यादा होगी। ए बी सी की आयु का वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो पहले बेसिक बताता हूँ, फिर शॉर्टकट बताऊंगा। अब बेसिक क्या है देखिए, यहाँ पे क्या आ गया? आपका ए आ गया। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? सर 2a। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? सर ए प्लस 17 इज इक्वल टू 185। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2a 3a 4a, 4a इज इक्वल टू 185 माइनस 17 उधर का क्या हो जाएगा? सर माइनस हो जाएगा। 185 में से अगर 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? सर 168 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? सर 4 चौके 42। कितनी आ जाएगी सर? 42 आ जाएगी। अब आपको पता चल रहा है कि सर ए तो आ गया 42। बी क्या है? ए का डबल, यानी 84। सी क्या है? ए से 17 ज्यादा। ए कितनी है? 42। 42 से 17 ज्यादा 59। ये वाला नहीं, कौन सा आएगा? ये वाला। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को? हाँ जी। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? करें अगला क्वेश्चन। अच्छा इसको देखो, और किस तरीके से करते थे हम, किस तरीके से कर सकते थे। अब आपको पता है सर ए बी सी की आयु का योग 185 है। तो ऑप्शन में देख लो कि जिसमें 185 है वो आंसर होगा। सारा जोड़ने की जरूरत नहीं है। 0 6 5, 6 और 9 15, पीछे 5 आ रहा है। पीछे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, देखो 15 होना चाहिए। और बी ए की डबल होनी चाहिए। बी क्या होनी चाहिए? ए की डबल। यहाँ क्या बी ए की डबल है? सर नहीं, यहाँ बी ए की डबल नहीं है। बी ए की डबल है सर, बी ए की डबल तो है। और यहाँ पे बी ए की डबल है सर, बी ए की डबल है। बी ए की डबल है सर, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, तो देखा जाए तो हमें इन दोनों में चेक करना है। बी ए की डबल है सर, बी ए की डबल है, लेकिन एक और बात वो रखी है, सी ए से 17 ज्यादा है। ए से 17 ज्यादा है सर, ये नहीं है ए से 17 ज्यादा। तो ए से 17 ज्यादा देखो सी है, बी ए की डबल है सर है। ठीक है, तो ये सीधा आंसर आता, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ऑप्शन से ही आ जाता है आपका। कैसे आ जाता है आपका? ऑप्शन से ही हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, हो रहा है क्लियर आपको? देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए जिस सब्जेक्ट को टाइम दोगे, जिस टॉपिक को टाइम दोगे वही आसान लेगा। ठीक है, बस टाइम देना सीखिए। ठीक है, चलिए करें अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिश करिए। नेक्स्ट टाइप है आपका ये, काफी अच्छा टाइप है। देखिए देखिए ये क्वेश्चन जो है ये ना उनसे रिलेटेड है, औसत से, एवरेज से रिलेटेड।
अच्छा एवरेज क्या होती है मुझे बताओ, औसत क्या होती है बताइए, व्हाट इज औसत, व्हाट इज एवरेज। सर एवरेज कैसे होती है, स्कूल में एवरेज कैसे निकालते थे बताओ, स्कूल में एवरेज कैसे निकालते थे सर, एवरेज निकालते थे हम क्या, कि सम ऑफ द नंबर्स, जितने नंबर होते थे। हाँ जी, औसत कैसे निकालते थे सभी, स्कूल में सभी औसत को कैसे निकालते थे, सम ऑफ द नंबर्स, संख्याओं का योग, डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, जितने नंबर होते थे, ऐसे निकालते थे ना। हाँ जी, एवरेज कैसे निकालते थे, तो यहां से कितना आ गया, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर। क्या यहां से ये बात क्लियर हुई, सम क्या है, सम मतलब योग, सम मतलब योग, टोटल नंबर यानी संख्याएं कितनी दे रखी है, ठीक है। अच्छा देखो योग की बात हो रही है, योग दे रखा है, अच्छा योग की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालें, योग कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ से सम निकालें, देखो अच्छे से समझना, ये बहुत काम आएगा आपके आगे, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है ना, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो देखिए सम क्या होगा, एवरेज इनटू नंबर, एवरेज इनटू नंबर। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मी, ध्यान से पढ़िए, 3 वर्ष के अंतराल पर, व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डर सिस्टर इफ द सम ऑफ एज ऑफ 5 सिस्टर बोर्न एंड टू, 3 3 साल के बाद हो रही हैं बहनें सारी, जो ये बहनें हैं, कितनी बहनें हैं, 5 बहनें हैं, जो ये क्या दे रखा है, आपकी 5 बहनें हैं, ठीक है, जो ये आपकी 5 बहनें हैं, ये 3 3 साल के गैप के बाद हो रही हैं, ठीक है। और बोल रखा है कि 5 बहनों की आयु का योग दे रखा है, ठीक है, योग दे रखा है, और ये बहनें दे रखी है, अगर मैं यहाँ से एवरेज निकालना चाहूँ क्या मैं निकाल सकता हूँ, पहले आप मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ से एवरेज यानी औसत निकालना चाहूँ तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, हाँ जी सर निकाल सकती हूँ, सम वो नंबर, सम कितना है, योग कितना है सर 50 है, सम कितना है सर 50 है, सम कितना है सर योग 50 है, और नंबर कितने हैं, कितनी बहनें हैं सर 5, तो सर एवरेज 10 आ जाएगी, औसत कितनी आ जाएगी सर 10 आ जाएगी, ध्यान से समझिएगा, औसत कितनी आ जाएगी सर 10 आ जाएगी, बहनें कितनी है देखो, 1 2 3 4, और ये आपका 5, ठीक है, 1 2 3 4 ये हो गया 5, 5 बहनों की औसत बताओ कितनी होगी, आप खुद सोचो, बीच वाली होगी औसत, इनमें बीच में कौन सा है, 3 वाला बीच में है, ठीक है, 5 बहनों की औसत कितनी होगी, कितनी आ गई सर 10 आ गई, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 10 हो जाएगी, समझ पा गए ना, औसत कितना है 10, 5 बहनों की एवरेज औसत कितनी आ गई सर 10 आ गई, आपको पता है कितने नंबर है, 5 नंबर है, ठीक है, आपको पता है अगर हम इसका औसत निकालेंगे आपको पता है सर बीच वाली होती है, यानी 2 वाली इधर गई, 2 वाली इधर गई, बीच वाली ये आ गई, ठीक है, 2 वाली इधर, 2 वाली इधर, बीच वाली ये, और सभी के बीच में जो गैप है वो 3 3 साल का है, ठीक है, जो पहली देखो जो इससे बड़ी होगी वो कितने साल की होगी सर 13 की, ये जो पहले वाली होगी ये कितने साल की होगी 16 की, अच्छा ये बाकी सर ये 7 की होगी और ये 4 की होगी, समझ पा रहे हो, क्योंकि सभी में कितना कितना गैप है सर 3 3 साल का गैप है, तो ये 10 की है, 13 की, 16 की, ये 7 की है, 4 की, तो सबसे बड़ी बहन की आयु कितनी होगी 16, सबसे बड़ी बहन की आयु कितनी होगी 16 हो गई, कितनी हो गई 16 हो गई। हाँ जी क्लियर हो गया आप सभी को अच्छे से, ठीक है। देखिए कितना सा क्वेश्चन था, बस इतना सा क्वेश्चन है, देखिए मात्र इतना सा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे इससे पहले आपको ये सब बताना पड़ा, नहीं तो आपको आप पूछते सर ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, ठीक है। आप सभी को ये बातें क्लियर हो गई, बाकी जब हम औसत का टॉपिक करेंगे और क्लियर हो जाएगी, ठीक है, औसत का टॉपिक करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, करें अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कोशिश करिए, ये देखिए कौन करता है, करिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, अगर 7 वर्षों में, हाँ जी,
7 वर्षों में एक ही तिथि वाले 7 बच्चे पैदा हुए। एक ही तिथि वाले 7 बच्चे पैदा हो गए। 7 साल में 7 बच्चे पैदा हो गए। ठीक है, कितने बच्चे पैदा हो गए? 7। कितने हो गए सर? 7 बच्चे पैदा हो गए एक ही तिथि वाले। यानी एक, दिख रहा सभी को? हाँ जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, बात क्लियर हो रही है आप सभी को? लगातार 7 वर्षों में एक ही जन्म तिथि वाले 7 बच्चे पैदा हुए। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का औसत 3 है। सबसे बड़े कौन से हैं सर? ये हैं सबसे बड़े 3। हाँ जी, सबसे बड़े तो यही है ना, स्टार्टिंग के 3। हाँ जी, सबसे बड़े कौन है सर? ये स्टार्टिंग के 3 ही सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का औसत 93 है। योग योग 93 है। ठीक है, तीनों का योग कितना है? 93। अगर हमें योग पता है तो क्या हम एवरेज बता देंगे? हाँ जी सर, बता देंगे। कैसे निकालते थे? सम ऑफ द नंबर, टोटल संख्याओं का योग। योग कितना है सर? 93। और कितने हैं? 3 की बात हो रही है सर, 3, 31 आ जाएगा। यानी इनकी एवरेज कितनी आ जाएगी? सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का औसत 93 है, यानी यहाँ पर औसत कितना आ गया सर? 31 आ गया। और आपको पता है यहाँ पे औसत कौन सा होगा सर? 20 वाला होगा। 20 वाला कौन सा है सर? ये सेकंड वाला। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ सर? इसकी वैल्यू 31 दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 31 दे रखी है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को? हाँ जी, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखिए, सभी लगातार सालों में पैदा हो रहे हैं। ठीक है ना, एक साल, एक साल में एक बच्चा। ठीक है, मतलब गैप सेम चल रहा है। तो ये 31 का, तो ये कितने का होगा सर? ये 32 का होगा। ये तो बड़ा है ना, ये तो बीच का है। अच्छा ये सर, ये 30 का। ये कितने का होगा सर? 29 का। ये सर 28 का। ये सर 27 का। ये सर 26 का। क्लियर हो गया? सबसे बड़ा 32 का होगा, 31। ये घटते जा रहे हैं आगे। सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग। सबसे छोटे 3। अब सबसे छोटे 3 कौन से हैं सर? ये रहे। तो कितना योग आएगा बताओ? 28 और 27, 55 और 26, 81 आ जाएगा। 28, 27, 55 और 26, 81 आ जाएगा। या आप कैसे सोच सकते हो? 20 और 20, 40 और 20, 60। 20 और 20, 40 और 20, 60। 60 और 8, 68। 68 और 7, 75। 75 और 6, 81। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 81 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 81। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आज का लेक्चर। हाँ जी, हो गया क्लियर आप सभी को? ठीक है, तो करें अगला क्वेश्चन। हाँ जी, बताओ मुझे, अगला क्वेश्चन करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये करिए, बताएं मुझे इसका आंसर क्या आएगा। ये भी बड़ा अच्छा टाइप है, जो आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी करिए, क्या आंसर आएगा इसका मुझे बताएं। 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत वर्ष 15 साल है। ठीक है, 5 साल पहले पी और क्यू का औसत आयु 15 वर्ष है। वर्तमान में पी और पी क्यू आर की औसत आयु 20 वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद आर की उम्र क्या होगी? देखो, कोशिश हम क्या करेंगे, ये 5 साल वाले को भी हम वर्तमान में ले आते हैं, क्योंकि वर्तमान का दे रखा है पी क्यू आर का। ठीक है, तो इनकी वर्तमान में कितनी होगी देखो। हाँ जी, इनकी वर्तमान में कितनी होगी? अगर मैं इनकी वर्तमान निकालना चाहूं, अगर मैं इनकी प्रेजेंट निकालना चाहूं, तो कितनी होगी? पी और क्यू की प्रेजेंट निकालना चाहूं अब, तो कितनी होगी? ये 15 है ना। 5 साल पहले 15 था, अब कितना होगा? 15 जमा 5। 15 जमा 5। इतनी बात क्लियर हो रही है आप सभी को? अच्छा, किसकी बात हो रही है देखो। हाँ जी, औसत आयु दे रखी है। औसत आयु दे रखी है। देखिए, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हम करेंगे ना, हमने योग लिखना है इनका। क्या लिखना है? योग लिखना है। योग कैसे लिखना है? पी और क्यू 5 साल बाद हो गया, कितने परसेंट है? देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि एवरेज जो होती है वो क्या होती है? सम इंटू नंबर। अभी करके आए हम, गलत बता दिया, ये तो मैंने आपको गलत बता दिया।
क्या करके आए हैं एवरेज? सम डिवाइड बाय नंबर। क्या करके आए हैं हम? एवरेज क्या होती है? सम डिवाइड बाय नंबर। और यहां से अगर योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? वो एवरेज कितनी देर किया और नंबर कितना देर थे। ठीक है, अब आपको पता सम निकालना है, योग निकालना है। एवरेज कितनी देर की है सर? आपकी एवरेज आ गई। नंबर कितनी है? कितने आए सर? दो है। दो है तो गुना क्या कर देंगे सर? दो कर देंगे। 15 और 5 20 दूनी 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब वर्तमान में कौन कौन है? पी क्यू आर। वर्तमान में कौन कौन है? पी क्यू आर। ठीक है, इनकी कितनी है? 20 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 20। लेकिन इनका योग कितना आएगा बताओ? योग कितना आएगा? 20 तो ही आ गया। योग कितना आएगा बताओ? सर यहाँ पे पर्सन दो थे, यहाँ पे पर्सन कितने थे सर? दो थे। यहाँ पे कितने हैं? एक दो तीन, तीन पर्सन है। तो ये कितना आ जाएगा? 20 गुना 3 इज इक्वल टू 60। क्या ये बात क्लियर हुई आप सभी को? हमें योग निकालना है। योग क्या होता है? जितनी औसत होती है और जितने पर्सन होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं ये आपको पता चल गया है। सर सम यहाँ से क्या आएगा? एवरेज इंटू नंबर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल गया कि कैसे आया। अब आगे देखिए, इसने पूछ रखा है आर की वैल्यू निकाले पहले यहाँ से। अब आपको पता है, देखो पूरा दिखा रहा हूँ आपको करके। इसकी पी प्लस क्यू तो आ गया सर 40। पी प्लस क्यू कितना आ गया सर? 40 आ गया। पी प्लस क्यू प्लस आर वो कितना आ गया बताओ? सर वो आ गया 60। वो आ गया 60। अब आपको खुद पता चल रहा है सर यहाँ पे फालतू आ रहा है, यानी पी से पी कट गया, क्यू से क्यू कट गया, आर फालतू है यहाँ पे। यहाँ पे कौन फालतू है? सर आर फालतू है। और कितना फालतू है सर? 20 फालतू है। कितना फालतू है सर? 20 फालतू है। यानी आर की वर्तमान आयु 20 साल है। आर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी सर? 20 साल है। लेकिन पूछा क्या गया है? 10 वर्ष बाद आर की क्या होगी? अगर आर अब 20 साल का है, अगर आर अब 20 साल का है, 10 साल बाद कितने का होगा सर? 30 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा सर? 30 का हो जाएगा। 10 साल बाद कितने का हो जाएगा सर? 30 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर उसको कुछ मुश्किल बनाना होगा तो वो ये डाल देगा। ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ जी, क्या आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब करेंगे आज का आखिरी क्वेश्चन। एक क्लास और लेके आऊंगा मैं, आपकी छोटी सी क्लास होगी, बहुत छोटी सी क्लास होगी, जिसमें इसके क्वेश्चन थोड़े से और करा दूंगा आपको। ठीक है, एक छोटी सी क्लास लेकर आऊंगा जिसमें इसी टाइप के थोड़े से और क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। कम से कम 15-20 मिनट या हाफ आवर की क्लास होगी वो आपकी। ठीक है, बस आपको, ताकि ये वाला टाइप भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। 5 साल पहले कोशिश करो, देखो 5 साल पहले पति और पत्नी है, हस्बैंड है और वाइफ है। 5 साल पहले है, हम तो प्रेजेंट में आएंगे, हम तो 5 साल बाद आएंगे। हम तो कहाँ आएंगे? 5 साल बाद आएंगे। 5 साल बाद कितनी होगी? कौन कौन है? हस्बैंड है और वाइफ है। हस्बैंड है और वाइफ है। कितने मेंबर है? कितने मेंबर है सर? 2 है। तो हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ कितनी है यहाँ पे? 23। ठीक है, 23 तो है, हस्बैंड और वाइफ 23 है, लेकिन +5 करेंगे यहाँ पे। क्या करेंगे सर? हाँ जी, हस्बैंड और वाइफ है ना यहाँ पे। 5 साल बाद हस्बैंड और वाइफ क्या करेंगे हम? 23 + 5। कौन कौन है? हस्बैंड है और वाइफ है। हस्बैंड है और वाइफ है। 23 + 5 कर देंगे, क्योंकि 5 साल की बात हो रही है। और कितने मेंबर हैं सर? 1 2, यानी इंटू 2 आ जाएगा। 28 गुना 2 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। वर्तमान वही हमने वर्तमान में कर लिया पूरा क्वेश्चन को, 5 साल बाद। अब कौन है? पति है, हस्बैंड है, वाइफ है और चिल्ड्रन है। हस्बैंड है, वाइफ है और चिल्ड्रन है। कितनी दे रखी है? 20। कितनी दे रखी है? 20। सर कितने मेंबर हैं सर? 1 2 3, 3 मेंबर हैं। कितना आ गया? 60। यानी हस्बैंड और वाइफ थे जब, तब तो हमारा जो योग था वो 56 आ रहा था। तब कितना आ रहा था सर? 56 आ रहा था। लेकिन जब हस्बैंड भी हो गया, वाइफ भी हो गया और चाइल्ड भी आ गया, ठीक है, तो कितनी होगी सर? 60 हो गई। पूछ क्या रखा है? बच्चे की आयु बताएं। क्या पूछ रखा है? बच्चे की आयु बताएं। तो कितना फालतू है देखो, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ चाइल्ड फालतू है यहाँ पे। यहाँ पे कितना फालतू है सर? 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आंसर बताओ?
हाँ जी, बताओ मुझे क्या आंसर आ जाएगा इसका। सर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से, ये लीजिए, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। मतलब हमने प्रेजेंट में ले आए क्वेश्चन को हम क्या, हमने क्या किया, प्रेजेंट में यानी वर्तमान में ले आए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ आई होगी। और इस टाइप के मैं आपको कोशिश करता हूँ कुछ क्वेश्चन और क्लास करा दूंगा आपको। अगली क्लास एक छोटी सी क्लास कर लेंगे जिसमें मैं आपको इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन और करा दूंगा, जिससे आपका ये एज वाला टॉपिक, जो आयु वाला टॉपिक पक्का हो जाए। ठीक है, तो इस हफ्ते हमारा एज भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी बच्चों तक भी आपके ये लेक्चर्स पहुंच सकें। धन्यवाद।